हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और यहां पर आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप इंग्लिश फ्लुएंसी की बात करते हैं तो सिर्फ टेंसेस से काम नहीं चलेगा। टेंसेस के बीच में भी आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस देने पड़ते हैं जिनको आप फिलर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। इनके ना यूज़ करने से आपके सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो नहीं बन पाता है। इसलिए उनको मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको अपनी फ्लुएंसी में इन फिलर्स का यूज़ करना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं यही जानकारी दे रहा हूँ। इस वीडियो को इसलिए अंत तक देखिएगा ताकि आप अपने व्यक्तित्व को, अपनी फ्लुएंसी को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और हाँ, खूबसूरत और रेलेवेंट वीडियोज़ को आप सही समय से पा सके, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, इसलिए बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। बात कर रहे थे हम फिलर्स की, बात कर रहे थे हम उन मीनिंगफुल फ्रेजेस की जो कई बार हम नहीं जानते कि कैसे बोलें। ऐसे ही कुछ एक फिलर्स की मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर को हम जानते हैं जिसे हिंदी में आप बहुत यूज़ करते हैं, पर कई बार उसकी इंग्लिश आपको नहीं आती। हिंदी में आप प्रयोग करते हैं ना, जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है, जहाँ तक इस कार का सवाल है ये बहुत कॉस्टली है, जहाँ तक सचिन तेंदुलकर का सवाल है वो एक अच्छा बैट्समैन रहा है, बोलते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो बाद का सेंटेंस है उसे आप इजीली बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ तक डैश का सवाल है, इसको कई बार आप इंग्लिश में नहीं जानते। तो ये पहला फिलर मैं आपको दे रहा हूँ। इसकी इंग्लिश होगी एज far as right is concerned। और यहाँ पर जो मैंने ये गैप लिया है, यहाँ पर आप उस उन पर्टिकुलर वर्ड्स को रख सकते हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हैं। ये आपका एक मेन स्ट्रक्चर हो गया फिलर का। ये किसी टेंस से रिलेटेड नहीं है, ये तो एक फिलर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ जहाँ तक मेरा सवाल है, तो एज फार एज आई एम कंसेंट, राइट। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, अब आप इजीली इसको बोल सकते हो एज फार एज यू आर कंसर्न्ड, राइट। तो इज यहाँ से हटा देंगे, एज फार एज यू आर कंसर्न्ड, राइट। जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है, एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न्ड। जहाँ तक इस कार का सवाल है, एज फार एज दिस कार इज कंसर्न्ड, राइट। और ये पास्ट में भी उसी तरह से यूज हो जाएगा, तो इज एम आर की जगह वाज और वर लग जाएगा। जहाँ तक उस आदमी का सवाल था, एज फार एज दैट पर्सन वाज कंसर्न्ड, इज दैट राइट। इसमें अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहें तो मैं अब आपको और इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ जहाँ तक मेरे यहाँ आने का सवाल है, अब आप क्या बोलेंगे? जहाँ तक मेरे यहाँ आने का सवाल है, तो इसको हम बोलेंगे एज फार एज माई कमिंग हियर इज कंसर्न्ड। ये यहाँ पर लगेगा, एज फार एज माई कमिंग हियर इज कंसर्न्ड। जहाँ तक मेरे खेलने का सवाल है, एज फार एज माई प्लेइंग इज कंसर्न्ड। जहाँ तक मेरे यहाँ रुकने का सवाल है, एज फार एज माई स्टेइंग हियर इज कंसर्न्ड। जहाँ तक मेरा तुमसे मिलने का सवाल है, एज फार एज माई मीटिंग यू इज कंसर्न्ड। है ना क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर आप पहले फिलर की तरह याद रखेंगे। और इसे याद रखने का कितना आसान तरीका है कि आज ही एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आप अपनी आदत बताएंगे, अपने एक्शन के बारे में बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मुझसे कहता है कि आप रोज़ क्या करते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, एवरी डे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई डू योगा, देन आई टेक ब्रेकफास्ट लाइक दिस। आप कल कहाँ गए थे? ओके, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। क्लियर है? तो इस तरह से आप एज फार एज को यूज़ करते हुए, कंसर्न लगाते हुए, बीच में जो भी आपका फीलिंग फ्रेज है उसे यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये रहा पहला फिलर। अब दूसरा फिलर भी आप रोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार आपको पता नहीं होता, और उसे हिंदी में आप बोलते हैं, भाई हुआ यूँ था कि मैं लेट हो गया था।
भाई हुआ यूँ था कि तुम मुझसे मिले नहीं, भाई हुआ यूँ कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, हुआ यूँ था। और इसे हम पास्ट में ही नहीं प्रेजेंट में भी बोलते हैं। होता यूँ है कि तुम हर बार लेट हो जाते हो, होता यूँ है कि तुम समय से मिलते ही नहीं हो, होता यूँ है कि तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, होता यूँ है कि तुम खेलना ही नहीं जानते हो। इसे आप फ्यूचर में भी यूज़ करते हैं। होगा यूँ कि तुम नहीं मिलोगे मुझसे, होगा यूँ कि वो यहाँ आएगा ही नहीं वायदा करके भी, होगा यूँ कि वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। तो जब ये होगा यूँ, होता यूँ है और हुआ यूँ था, अगर आप इसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करें तो यहाँ पर एक खूबसूरत सा एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा और आप उसे भी इसी तरह से यूज़ करेंगे। चलिए पहले लेते हैं पास्ट को। होता यूँ है, इट सो हैपेंड, हुआ यूँ था। पास्ट में क्या होगा? हुआ यूँ था, इट सो हैपेंड। देखिए कितना प्यारा स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद में जो भी आपको बोलना बोलिए। हुआ यूँ था कि कल मैं वहाँ गया था, वो मुझे मिला नहीं। इट्स सो हैपेंड दैट आई वेंट यस्टरडे देयर बट ही डिडंट मीट मी। राइट, हुआ यूँ था, इट सो हैपेंड। और अगर हम इसे प्रेजेंट में बोले, होता यूँ है कि तुम यहाँ आते ही नहीं हो समय से, सो ये हो जाएगा इट सो हैपन्स। और अब आप अगला सेंटेंस बोल देंगे। होता यूँ है कि वो यहाँ पर लेट आता है। राइट, सो इट सो हैपन दैट ही कम्स हियर लेट। क्लियर है? अब इसे फ्यूचर में भी ले लेते हैं। होगा यूँ कि वो यहाँ आएगा नहीं, सो इट विल सो हैपन। और अभी देखिएगा कितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। अभी तक आपने अनलिमिटेड सेंटेंसेस बनाने शुरू कर दिए हैं। चलिए ये तो 3 है, लेकिन यहाँ पर तो आपके पास अनलिमिटेड स्ट्रक्चर बन सकते हैं एज फार एज के साथ तो। और ऐसा ही एक स्ट्रक्चर मैं आपको देता हूँ जिसे आप इंग्लिश के अलावा सभी लैंग्वेज में अपनी मातृभाषा में कैसे बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हम नॉर्थ इंडिया में से बहुत यूज़ करते हैं। यार बाई चांस की बात है कि वो मुझे मिला नहीं, यार बाई चांस हुआ ऐसा कि हमारी कार ख़राब हो गई, बाई चांस की बात है कि वो मुझे मिल गया, यार अच्छा हुआ कि उसने मेरी हेल्प कर दी। बाई चांस ये हुआ कि मैं वहाँ था। ये जो बाई चांस हुआ ये था, जब आप इसे ना तो हिंदी का छोड़ते हैं ना इसे इंग्लिश का छोड़ते हैं। और जैसे ही इस स्ट्रक्चर को कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके साथ कम्युनिकेट करता है, तो मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से इसका मीनिंग पूछा है, वो इसका मीनिंग नहीं जानते थे। और मैं कई बार लोगों से कहता था कि क्या तुमने इसे सुना है? वो कहता हमने कई बार सुना है, पर हम इसका मीनिंग ही नहीं जानते, क्योंकि वो मीनिंग उनके जो शब्दों के शब्दार्थ है उससे अलग है। जब भी आप कोई भी चीज़ इस तरह से बोलें, यार ये बाई चांस की बात है कि वो मुझे मिल गया, वरना मैं तो बड़ा परेशान होता, बाई चांस ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, बाई चांस ऐसा हुआ कि हमारे पीछे कुछ लोग लग गए, बाई चांस हुआ ऐसा कि हमारी किसी के हेल्प में मिल गई हमें। तो ये जो बाई चांस वर्ड बोलते हो, यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रक्चर आता है, इसे आप फिलर की तरह यूज़ करिए। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, जैसे ही आप इन फिलर्स को सही प्रकार से प्रयोग करेंगे, आप लोगों को इम्प्रेस कर देंगे। आपका अंग्रेजी बोलना ये जरूरी नहीं कि आप टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर काम चला रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप एक अच्छे करियर के लिए, अच्छे इंटरव्यू देने के लिए जैसे ही आप जाएंगे, तो लोग आपसे इस एक्सक्यूज़ पर आपका सिलेक्शन नहीं करेंगे कि आपको टूटी फूटी इंग्लिश आती है। आपका सिलेक्शन तभी होगा, आपको एक बड़ा जॉब तभी मिलेगा, आपका प्रमोशन तभी होगा जब आप सामने वाले को इम्प्रेस करेंगे, वरना आपकी जगह कोई और इम्प्रेस कर जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये खूबसूरत से स्ट्रक्चर्स को याद कर लें। और याद करने का कितना बढ़िया तरीका है भाई, कि जो भी तुम बोल रहे हो इन्हें यूज करके बोलने लगो। अभी भी तो हिंदी में बोल ही रहे थे ना, इनको इंग्लिश में बोलने लगो। आज से आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आपका एटीट्यूड बेहतर होगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। ऐसे ही मेरे जीवन में हुआ था, ऐसा ही आपकी लाइफ में होगा। तो अब उसे लेते हैं कि बाई चांस हुआ यूँ था, और इसको हम कहते हैं एज लक वुड हैव इट। और ये देखिएगा, अगर आप इस स्ट्रक्चर को नहीं जानते थे अब तक, तो इसे आप ढूंढेंगे कहाँ से। और अब मैं आपको एक चीज़ और भी बता रहा हूँ कि इस सेंटेंस को एज लक वुड हैव इट जब इसे डिक्शनरी में पढ़ेंगे, और वो डिक्शनरी जिसमें वाक्यों में प्रयोग करके शब्दों को दिया जाता है, तो यहाँ पर मिलेगा जो मैंने मीनिंग हिंदी में आपको बताया। यार वो तो अच्छा हुआ, बाई चांस की बात है कि मेरा मित्र मुझे रास्ते में मिल गया। एज द लक वुड हैव इट
आई मेट माई फ्रेंड देयर इन द वे। ये तो ऐसा हुआ कि यार हमारी वो एक्चुअली हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था, कल हुआ यूँ था, यानी कि बाई चांस की बात है। एज लक वुड हैव इट आर कार मेट विद एन एक्सीडेंट। अब देखिएगा, जो आपका बाद का सेंटेंस है वो तो आप पहले से जानते थे, उसको तो आपने स्ट्रक्चर, मॉडल या टेंसेस लगाकर पूरा कर लिया था। बट कभी आपने सोचा कि आपके स्पोकन में जो ये सेंटेंस है पूरा का पूरा, ये आपको कहाँ से मिलता? बस यही है वो सीक्रेट कि आप अपने फिलर्स के बारे में भी पूरी जानकारी रखें। आज मैंने आपको 3 फिलर्स दिए हैं, लेकिन यहाँ से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एज फार एज के साथ भी इट सो हैपन, आई मीन हैपन्स, इट सो हैपन्ड और इट विल सो हैपन, और साथ साथ एज लक वुड हैव इट के साथ आज अपने बिहेवियर में, आज अपने रेस्पॉन्स में इनका यूज़ करना शुरू करिए और आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है, लोग आपसे इंप्रेस भी हो रहे हैं और आप फ्लुएंट भी हो रहे हैं। कीप एन्जॉइंग योर पर्सनालिटी, कीप एन्जॉइंग योर कम्युनिकेशन। याद रखिएगा, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिकेशन ऑफ योर लाइफ। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, और बाकी वीडियोस के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ में जो भी आप मुझे मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में कोई भी मैसेज छोड़िएगा, ताकि मैं आपकी आगे भी हेल्प करता रहूं। आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।